साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के जो ऑनलाइन आवेदन है वो 31 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2025 तक अप्लाई किए जाएंगे। अब इसी बीच आपको जो प्रमुख समस्या है मेरे हिसाब से कि आपके पास बीपीएल है या नहीं है, क्योंकि नई शादी हुई है, बीपीएल सूची में नाम है या नहीं। समस्या का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि आपको बीपीएल के भी 5 अंक अलग से मिलेंगे, तो 5 अंक से आपका स्कोर ज़्यादा बढ़ सकता है। तो देखिए, ये विज्ञप्ति है पूरी पूरी की पूरी, ये विज्ञप्ति है महिला बाल विकास की। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, वो बिंदु आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए, इसमें कम से कम आपकी आयु जो है ना, देखिए यहाँ पर जो मैं मार्क कर रहा हूँ, अब देखिए ये यहाँ पर आवेदक की जो है ना न्यूनतम आयु 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होना चाहिए 1 जनवरी 2026 को। ठीक है, ये तो आयु की बात हो गई हमारी। अब आती है कि होना क्या चाहिए प्रमाण। देखिए, आपके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो भी महिला है, जहाँ की भी निवासी है, जहाँ शादी हुई है, मूल निवासी प्रमाण पत्र आसानी के साथ में बन जाता है, कोई समस्या नहीं। लेकिन समस्या कहाँ आती है? अब जैसे योग्यता की हम बात करते हैं, तो योग्यता देखिए यहाँ पर जे योग्यता है ना, कम से कम योग्यता जे है। तो संबंधित महिला के पास कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। इसके बाद में जो भी उच्च शैक्षणिक योग्यता आपके पास है वो उसमें आपको डालना है। ठीक है। अब एक और बात आती है इसमें, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये जो अंक सारणी है ना, इसको आप देखिए, ये अंक सारणी। ठीक है, तो इसमें देखिए अनुसूचित जाति का अगर है तो व्यक्ति उसको जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो लगाएगा, तो 5 अंक उसको अलग से मिलेंगे। अब गरीबी रेखा में नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला के अभ्यर्थी 5 अंक और अलग से मिलेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन है, कौन सा, ये B2। देखो एक मिनट, ये वाला कि भाई आपके पास बीपीएल है या नहीं। तो इसमें मैं आपको बता दूं, अगर नए से शादी हुई है तो आप घबराएं नहीं। पहले से जो पति है महिला का, उसका नाम बीपीएल सूची में संबंधित ग्राम में संबंधित वार्ड में दर्ज होना चाहिए, है ना। अगर अविवाहित महिला है तो उसके पिता का नाम होना चाहिए, माता या पिता का। और अगर विवाहित है तो उसके पति का होना चाहिए, भले ही महिला का नहीं हो, फिर भी उसको लाभ बराबर बीपीएल का मिलेगा, 5 अंक। ठीक है, तो लेते हैं इसमें। और अगर हायर सेकेंडरी है तो आपके पास कम से कम 40% से अगर आपकी उत्तीर्ण है तो आपके लिए 40 मार्क्स हैं। और इसके 25 मार्क्स हैं। और 40% से अगर ऊपर है तो इसमें दिया गया है कि प्रतिशत से अधिक अंक, प्रत्येक 2% पर 1 अंक। जैसे मान के चलिए आपका 40% है तो आपका 25 नंबर है ही। और 40 से अगर जैसे 50 है आपका, तो आपका 5 नंबर और बढ़ गया। 60 है तो 10 बढ़ गया। 70 है तो आपका सीधा जो है ना 17.5 नंबर और बढ़ गया। और 80 है तो आपका 20 नंबर और भी बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह से अब आपके पास अगर ग्रेजुएशन है तो 10 अंक मिलेगा। ठीक है, और पूर्व में अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूर्व सहायिका सेवा काल के दौरान आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होने पर मृतक कार्यकर्ता की बेटी वगैरह करें, है ना, बेटी या बहू, तो उसके लिए 10 नंबर अलग से उसमें मिलेंगे, इंक्लूड होंगे। तो ठीक है, ये जानकारी थी। बीपीएल की जो समस्या है वो आपकी सॉल्व हो गई होगी। उसके पति का नाम होना चाहिए उसमें, तो आपको बराबर उसका लाभ मिलेगा। तो धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना। देखते रहना सोमनाथ भास्कर के ब्लॉग। धन्यवाद।